नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस जो डेविड स्लिंग है इजराइल का, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट खास तौर पर जो आशीष शर्मा जी है उनकी तरफ से की गई थी, और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इनके बारे में जानेंगे कि क्या भारत का XRSAM डेविड स्लिंग को टक्कर दे सकता है या फिर भारत का XRSAM डेविड स्लिंग से अच्छा है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जो XRSAM और डेविड स्लिंग ये दोनों इंडियन और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें XRSAM भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ में डेविड स्लिंग इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको ये भी पता है कि भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों के लिए हवाई खतरा एक बड़ी चुनौती रहा है, जहां पर इजराइल को आतंकवादी संगठनों और अरब देशों की तरफ से जो रॉकेट वहां पर रोजाना तीसरे दिन दागे जाते हैं, तो वहीं पर भारत को मतलब पाकिस्तान की तरफ से और साथ में जो मिसाइलों का जो चीन की तरफ से धमकी मिलती रहती है वो भी है, और जो पाकिस्तानी सीमा है वहां से लगातार जो आतंकवादी है उनको ड्रोन सप्लाई किए जाते हैं और वेपन्स भी उनको सप्लाई किए जाते हैं ड्रोन्स की मदद से। और साथ में दोस्तों इजराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलों से लगातार हमले होते रहते हैं। तो उन हमलों को और धमकियों को काउंटर करने के लिए दोनों को एक बेहतरीन और लीथल एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था। तो ऐसे में भारत ने XRSAM और इजराइल ने डेविड स्लिंग पर काम करना शुरू किया। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर हम सबसे पहले XRSAM की, तो देखिए दोस्तों ये एक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसे भारत ने बनाया है। और दोस्तों बात करें इसके डिजाइन ग्रुप की, तो देखिए दोस्तों इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स ने मिलकर डिजाइन किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो भारत डायनेमिक्स करेगी। और बात करें इसकी रेंज की, तो देखिए दोस्तों 250 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। हालांकि 350 किलोमीटर होगी, लेकिन ये 250 किलोमीटर की रेंज में अलग टारगेट और 350 किलोमीटर की रेंज में अलग टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। और बात करें इसकी मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड की, तो देखिए दोस्तों ये 5 मैक तक रहने वाली है, क्योंकि भारत पहले ही 4.5 मैक तक के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें इस्तेमाल करता है और वे भारत ने खुद बनाए हैं। और दोस्तों इसका जो मतलब ये 360 डिग्री कवर देगा या मतलब कि ये वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम होगा, उसके ऊपर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। और दोस्तों XRSAM ये लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, तो ये जो भारत का मल्टी ट्राइड लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसमें ये हिस्सा रहेगा, जिसमें पहले से ही BMD S-400 और साथ में QRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें जो डेविड स्लिंग है, तो देखिए दोस्तों ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ में इसे इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर बनाया है। तो दोस्तों बात करें इसके डिजाइन ग्रुप की, तो देखिए दोस्तों इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और साथ में रेथियोन ने मिलकर बनाया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो राफेल और रेथियोन है वे मिलकर करती है। और बात करें इसके प्रोपलांट की, तो देखिए दोस्तों इसमें जो मिसाइलें हैं वे 2 स्टेज वाली मिसाइल हैं, जिसमें जो सॉलिड फ्यूल है, और साथ में हम बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, तो देखिए दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक है। हालांकि जो भारत का XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज इससे 50 किलोमीटर ज्यादा है। और मैक्सिमम स्पीड भी इसकी मिसाइलों की देखिए दोस्तों अलग अलग मिसाइल के लिए क्लासिफाई की गई है, और इसकी जो मिसाइलों की स्पीड है वो 4.5 मैक तक रहने वाली है। और कवर ये वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, तो ये इस कारण से 360 डिग्री का एक पूरा कवर देता है। और इसमें गाइडेंस सिस्टम, तो इसमें AESA 3D रडार लगा है। और साथ में दोस्तों ये भी इजराइल का, आप सबको पता है कि इजराइल के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, तो ऐसे में इजराइल ने मल्टी ट्राइड लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया, जिसमें एरो 2 एरो 3 जो कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने टेस्ट किया था और इजराइल ने, और साथ में दोस्तों आयरन डोम और बराक 8 और आयरन बीम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल हैं। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें ये किस किस तरह के टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं XRSAM के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो XRSAM है वो जो 350 किलोमीटर की रेंज है उसमें जो बड़े टारगेट को हिट कर सकता है, जिसमें जिनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवाक्स की। अवाक्स आपको पता है कि बहुत बड़े होते हैं, तो उनको मतलब कि वे साथ में मैन्यूवरेबल भी नहीं होते हैं, तो XRSAM उन्हें बड़ी आसानी से निशाना बना सकता है। और दोस्तों यही नहीं, हेलीकॉप्टर और जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वे भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और साथ में इतने मैन्यूवरेबल भी नहीं होते हैं, तो उन्हें भी XRSAM बड़ी आसानी से 350 किलोमीटर की रेंज में धराशाही कर सकता है। तो वहीं पर हम बात करें 250 किलोमीटर की रेंज की, तो देखिए दोस्तों जो स्टेल्थ फाइटर जेट है और साथ में ड्रोन्स है और मैन्यूवरेबल जितने भी टारगेट है क्रूज मिसाइल, उनको ये इतनी रेंज में बड़ी आसानी से हिट कर सकेगा। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। DRDO ने खुद कहा है कि ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको भी ट्रैक कर सकता है और उन्हें मार गिरा सकता है।
तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें इजराइल के जो डेविड स्लिंग है वो किस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, उसे खास तौर पर जो क्रूज मिसाइलें हैं और साथ में जो छोटे ड्रोन्स हैं और जो रॉकेट हैं उनको मारने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है और साथ में जो अरब देश है उनके पास इतनी कुछ खास बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं है। वे तो इजराइल पर केवल ड्रोन्स और साथ में जो रॉकेट हैं इनसे हमले करते हैं। तो उन सब हमलों को काउंटर करने के लिए इजराइल ने इसे इसीलिए ही डिजाइन किया है ताकि ये छोटे टारगेट्स हैं उनको बड़ी आसानी से मार गिरा सके। और दोस्तों दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम छोटे छोटे टारगेट को मारने के लिए बनाए गए हैं और साथ में ये लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वे केवल छोटे छोटे टारगेट को हिट करने के लिए होते हैं, और जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वे बड़े जैसे कि आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट जैसे टारगेट को मार गिरा सकते हैं। लेकिन ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि ये बड़ी मिसाइलों से लेकर जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको भी बड़ी आसानी से हिट कर सके। और दोस्तों ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत और इजराइल के मल्टी ट्राइड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होने वाले हैं, जिसमें XRSAM भारत के BMD सिस्टम का और साथ में इजराइल का जो डेविड स्लिंग है वो उसके मल्टी ट्राइड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होने वाला है। और दोस्तों यही नहीं, जो दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी रेंज सेम है, लेकिन लगभग जो XRSAM है वो 50 किलोमीटर की रेंज के साथ जो डेविड स्लिंग है उसको पछाड़ देता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर डेविड स्लिंग की, तो उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके जो लॉन्चर है वे वर्टिकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम की तरह होंगे, तो उनको ये प्लस पॉइंट है कि वे 360 डिग्री में कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर XRSAM की कमी उसकी जो रेंज है उससे पूरी की जा सकती है, और साथ में भारत जो लॉन्चर है उनको अलग अलग पोजीशन में सेट करके पूरा 360 का कवर जो है हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों दोनों में XRSAM थोड़ा सा एज रखता है, क्योंकि उसके पास एक तो सबसे पहले भारत ने खुद बनाया है और साथ में दोस्तों शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और साथ में लॉन्ग रेंज के लिए भारत ने डिजाइन किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान लगभग भारत को शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज हर तरह की मतलब कि मिसाइलों की धमकियां देता रहता है, और जो चीन है वो भी उसको मतलब कि अपनी मिसाइलें सप्लाई करता रहता है, और पाकिस्तान उन पर केवल अपने चांद तारे छापकर उन्हें मेड इन पाकिस्तान बता देता है। और दोस्तों इजराइल ने एक और बात भी कही है अपने जो डेविड स्लिंग है कि वो चीन की जो DF-15 मिसाइल है उसको खास तौर पर मतलब कि टारगेट कर उसे बनाया गया है। तो एक तरह से इजराइल चाहता है कि भारत भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद ले, लेकिन दोस्तों भारत एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में एक तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, और XRSAM ये BMD के बाद भारत का सबसे लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों यही नहीं, जो भारत ने S-400 सिस्टम भी खरीदा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं दबाव में आकर खरीदा है, क्योंकि पाकिस्तान को वो एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबरें उस समय रूस ने लीक कर दी थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस कारण से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ा। हालांकि दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने गलती कर दी उसको खरीद कर, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिए, मैं उसका भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।